हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। कल का जो हमारा क्लास था वो था शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें मैंने अनुच्छेद 23 को बताया था, आर्टिकल 23, और शोषण के विरुद्ध अधिकार का पहला पड़ाव हमने पार किया था। और आज है शोषण के विरुद्ध अधिकार ही, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 24। तो बच्चों चलिए तैयार हो जाइए पढ़ाई के लिए। तो आज का जो टॉपिक है ना वो है बहुत छोटा सा और विशेष भी है। तो आज क्या है टॉपिक? तो आज है आर्टिकल 24, जिसमें बाल श्रम के बारे में बताया गया है। बाल श्रम, बाल श्रम सुन के आपको क्या अनुभव होता है? क्या बाल श्रम का मतलब होता है छोटे छोटे बच्चों से काम कराना, ठीक है, कारखानों में, खानों में, ठीक है, उद्योगों में, दुकानों में, इन सब से क्या करना? श्रम लेना, काम कराना। तो बाल श्रम आखिर शोषण के विरुद्ध अधिकार कैसे हो गया? तो अब बात को यहाँ ये समझना है कि छोटे बच्चे क्या हैं? हमारे देश का भविष्य है। बचपन होता क्यों है? बचपन होता है अपना विकास करने के लिए। वो जो एज होता है उनका नैतिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, शिक्षा के क्षेत्र में उनको विकास करना होता है, क्योंकि उनका क्या है, उनको हर तरह से वो समय जो होता है बच्चों का, वो क्या होता है? विकास का समय होता है, ग्रोइंग एज होता है। ग्रोइंग एज में आप खुद अपने बचपन को याद करेंगे। आप ग्रोइंग एज में मान लीजिए आपको काम पे लगा दिया जाए, ठीक है, आपको किसी के घर का चलो छोटा ही काम देते हो, चलो नौकर बना देती हूँ, ठीक है, आप जाके घर घर काम कर रहे हो। क्या आपका जो बचपन का जीवन होगा, क्या उसमें आप विकास कर पाओगे? आप क्या सीख पाओगे? ना आपका शारीरिक विकास होगा, ना आपका मानसिक विकास होगा अच्छे से। शारीरिक विकास का मतलब ये नहीं बच्चों की शरीर बढ़ गया। शारीरिक विकास का मतलब क्या हो गया? आपको अच्छी स्वास्थ्य मिल रही है, अच्छा पोषण युक्त खाना मिल रहा है, पोषक युक्त खाना खा रहे हो, आप भोजन खा रहे हो, अच्छे भोजन आपको मिल रहा है, अच्छे जगह पे पढ़ाई कर रहे हो, स्वच्छ पर्यावरण में रह रहे हो। तो ये आपका अधिकार है, ये हर बच्चे का अधिकार है कि उसको शिक्षा मिले, ताकि अगर हमारे देश के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। और बच्चों को भविष्य अपना उज्जवल बनाने के लिए क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। और क्या चाहिए? अच्छा बेहतर स्वास्थ्य चाहिए। तो बाल श्रम क्या करता है? उनके इस जीवन के अधिकार पे क्या करता है? रोक लगाता है, बंदी लगाती है। तो देखो, संविधान निर्माता को पता था कि बाल श्रम को रोकना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश के बच्चों का भविष्य अगर उज्जवल बनाना है, हम तो हमारे देश का अगर भविष्य उज्जवल बनाना है, कि कहा जाता है ना कि बच्चे ही हमारे कल हैं। आज तो हम हैं, लेकिन कल हमारा कौन होगा? हमारे देश के बच्चे। तो बच्चे ही देश का भविष्य है, तो बच्चों को भी तो शोषण से बचाना होगा। तो देखो अब क्या है, संविधान निर्माता ने आर्टिकल 24 में बाल श्रम के बारे में क्या लिखा, मैं अब उस पे चलती हूँ। तो देखो, 14 वर्ष की कम उम्र के बच्चों को, यहाँ पे आप शब्द पे जरूर ध्यान देंगे, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मैं अभी बात कर रही हूँ फिलहाल। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को केवल 3, अब याद रखिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना पीटी में, तो शब्द पे आप ध्यान देना, एग्जैक्ट ये 3 रहेंगे, और हो सके चौथा डाल देगा, बोलेगा क्या इसमें है और क्या नहीं है। तो आपको याद रखना होगा एग्जैक्ट किस किस जगह की बात की गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्या है? कारखानों में, दूसरा खानों में, तीसरा खतरनाक उद्योगों में नियोजन पर प्रतिषेध है। मतलब वहां पे इनको क्या किया जाएगा? नहीं लगाया जा सकता काम पे, ठीक है, इस पे प्रतिबंध है। तो ये अगर आप लगाते हो तो किसके अधीन आ जाएगा? ये बाल श्रम के अधीन आ जाएगा, ठीक है। अब ये बता रहे हैं, देखो संविधान क्या करता है? फॉर्मूला तैयार करता है। तो इसने क्या किया? एक फॉर्मूला बना के यहाँ पे संविधान साइलेंट हो गया है। तो अब कौन बताएगा कि ये कारखाना में कौन कौन कारखाने आ रहे हैं, ये खानों में कौन कौन से खान है? तो खान का चलो कोयला की खान हो गया, ये सब समझ में आ रहा है, ठीक है। खतरनाक उद्योग में कोयला भट्टी, ये सब बहुत सारी चीजें तो आ गए, लेकिन फिर भी इसको कौन बनाएगा? इसको लागू कौन करवाएगा? संविधान ने बोल दिया तो ये लागू हो जाएगा, ये जमीन पे उतर जाएगा? नहीं, इसको लागू करने के लिए संसद क्या करेगी? विधि बनाएगी। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 24 और 23 दोनों के लिए क्या होता है? संसद को विधि बनानी होती है। संसद विधि बनाएगी, कानून बनाएगी,
ताकि ये क्या हो जाए, जमीन पे उतरे, ये लागू हो पाए। ठीक है, और आज भारत में बहुत हद तक बाल श्रम क्या है, खत्म ही हो गया है। अब हम चलते हैं, देखो अब यहाँ पे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की तो बात कर दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो 18 वर्ष से ऊपर के को बड़े कहा जाता है और 14 वर्ष के नीचे को बच्चे, तो बीच के कहाँ गए, 14 से 18 के बीच का क्या बात है, तो यहाँ पे ये नहीं लिखा गया था 14 से 18 वर्ष के बीच के बच्चों की बात। अब बात को ये समझना है कि संविधान में बहुत कुछ नहीं है, और कभी कभी क्या करते हैं ना, समय जैसे बदलता है समाज परिवर्तित होता है, तो जैसे उच्चतम न्यायालय का व्याख्या बदलता है वैसे ही संसद के पास शक्ति क्या है, संविधान संशोधन की शक्ति है। तब क्या हुआ, 1986 में क्या किया गया, चाइल्ड लेबर एबोलिशन एक्ट आया, जिसको हम बोलेंगे बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम आया। ठीक है, ये एक्ट लाया गया। अब इस एक्ट के द्वारा क्या बोल रही है गवर्नमेंट, उस पर ध्यान दो। तो इस एक्ट के द्वारा ये संसद ये बता रही है कि 14 से 18 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं वो ना ही बच्चे ना ही बड़े, तो वो क्या है, हिंदी में उनको क्या बोलते हैं, किशोर। तो वो क्या है बच्चों, किशोर हैं। तो देखो किशोर का मतलब समझ में आ गया, ना ही छोटे ना ही बच्चे ना ही बड़े की श्रेणी में आएंगे। वो किस श्रेणी, वो ऐसे श्रेणी 14 से 18 वर्ष के बीच की जो आयु की अवस्था होती है, उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, आयु की अवस्था को किशोर अवस्था है। बाल्य अवस्था ये हो गया 14 वर्ष से जो कम है। ठीक है, और युवा अवस्था आगे हो जाता है 18 के बाद। तो अब बात को यहाँ पे हमें ये समझना है कि किशोर को किशोर कहा जाएगा 14 से 18 वर्ष के बीच के बच्चों को, और इनको केवल 3 के अलावा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न ये उठा कि ठीक है 14 से कम वर्ष के बच्चों को हम नहीं लगाएंगे, लेकिन क्या 14 से जो अधिक है उनको लगा सकते हैं, ये प्रश्न उठा। तो यहाँ पे तो जवाब क्लियर नहीं था। तो 1986 का जो आया बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम, तो इसके अंतर्गत बोला गया कि देखो 14 से 18 वर्ष के बच्चे क्या है, किशोर है, तो किशोर को भी इन 3 जगह नहीं लगा सकते। तो केवल इन 3 को छोड़कर, यहाँ मैं लिखी हूँ केवल 3 के अलावा, 3 में कौन आ जाएगा, कारखानों, खानों और खतरनाक उद्योग, इन तीनों के अलावा। ठीक है, बाकी जगह पे हम रख सकते हैं। ठीक है, अब बात को ये ध्यान में रखिएगा, इन सबके लिए एक्ट आए हुए हैं कि कारखाने में क्या क्या आ रहे हैं, खानों में क्या क्या आ रहे हैं, खतरनाक उद्योग में क्या क्या आ रहे हैं। लेकिन आर्टिकल 24 में जो इंपॉर्टेंट पढ़ना है पहले मैं वो बता दे रही हूँ। ठीक है, और खतरनाक उद्योग तो आप ऐसे भी, जैसे आप देखो चाय की दुकान पे भी नहीं रख सकते हैं, वहाँ आग जलता है, रेस्टोरेंट होटल में भी नहीं रख सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको। तो देखो यहाँ पे अब चलते हैं अब आगे। तो अब आगे क्या किया गया, तो ये जो एक्ट था ना बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 2016 में इसका नाम चेंज हुआ और इसका नाम पड़ा बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986। क्या नाम पड़ा 2016 में, तो बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 इसका नाम पड़ा। और इसमें एक और चीज जुटा। अब क्या जुटा, तो देखो किशोर की बात तो इसने कर दी, ठीक है, और 14 से कम उम्र के बच्चों की बात कर दी कि इन तीनों जगह नहीं रखा जाएगा। तो भैया क्या और जगह रखा जाएगा, मतलब बच्चों को हम कारखानों, खानों और खतरनाक उद्योग में नहीं रखेंगे तो और सब जगह रख सकते हैं। तो ये भी बात स्पष्ट नहीं था। तो इसमें फिर साफ साफ ये स्पष्ट किया गया कि देख लीजिए जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं ना, उनको किसी काम में नहीं लगाया जाएगा। समझ में आया, मतलब 14 से कम उम्र के जो बच्चे होंगे उनको किसी काम में हम नहीं लगाएंगे। पर इसका एक अपवाद है। अब अपवाद क्या है, तो यहाँ लिखने का तो जगह नहीं है, वरना मुझे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैं लिख सकती हूँ, बट फिर भी मैं सोच रही हूँ कि यहाँ तक बस मैं रिमूव कर लेती हूँ और उसके बाद मैं अपवाद भी बताती हूँ। तो चलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ अपवाद। तो देखो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 में बोला गया। लेकिन इसका अपवाद ये है कि बच्चों को देखो उन्हें घरेलू कार्य पर लगाया जा सकता है। घरेलू कार्य मतलब समझिए, जैसे कि मान लो कि मेरे घर में
14 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा है और मेरे घर में एक छोटी सी दुकान है, घर की ही दुकान है, तो 2 घंटे अगर मैं उसे वहाँ बैठा दी तो ये बाल श्रम नहीं हुआ। ठीक है, अगर मैं अपने बच्चों को बोल दी 14 वर्ष से कम उम्र के अगर आयु के बच्चे हैं मेरे घर में, तो बोला कि बच्चों थोड़ा पानी ला दो, ये ला दो, तो ये बाल श्रम नहीं हुआ। तो बस घरेलू काम। अब ये नहीं कि दूसरे के घर में मेरा बच्चा जाके काम करे, दूसरे के घर में किसी के भी बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जाके काम कर रहे, तो ये बाल श्रम हो जाएगा। ठीक है, बस घरेलू कार्य के लिए याद रखिएगा, इसका अपवाद यही है। अब हम चलते हैं कि देखो, अब इसका जब उल्लंघन होगा, मतलब अधिनियम 1986 का जब उल्लंघन होगा तो दंड का क्या प्रावधान है, तो याद रखिएगा 2 महीने से लेके 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है और 20,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही अगर ये अपराध दोबारा किया जाएगा तो उसके लिए क्या होगा आपको, तो 1 से 3 वर्ष की कैद हो सकती है। तो कौन से अधिनियम के अंतर्गत, तो बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम, जिसमें मैंने क्या बताया, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी जगह पे काम पे नहीं लगाया जाएगा। इन 3 में तो लगाया ही नहीं जाएगा, लेकिन और किसी जगह भी नहीं। दूसरा क्या बताया कि 14 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के बच्चों को केवल इन 3 जगह पे छोड़कर नहीं लगाया जाएगा, बाकी कहीं भी काम वो कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कारखानों, खानों और खतरनाक उद्योग, इसके लिए डायरेक्ट संविधान ने क्या किया है, संसदीय विधि बना के, संसद ने क्या किया, संसदीय विधि बना रखी और बताया है कि कैसे कारखाने, कैसे खाने, कैसे खतरनाक है। लमसंग इसमें अधिकतर जितने भी खतरनाक है उन सबको इसमें क्या कर दिया गया, इंक्लूड कर ही दिया गया है। इसमें चाय के ठेके के बारे में बताया गया कि वहां भी नहीं रख सकते, होटलों में नहीं रख सकते, तो इस तरह की बातें वहां पे की गई है। तो अब हम चलते हैं, देखिए 1996 में उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना का निर्णय दिया। बात को समझो बच्चों, समाज में क्या है, उच्चतम न्यायालय के क्या होते हैं, व्याख्या बढ़ते रहती है, व्याख्याएं क्या होती है, विस्तारित होती रहती है, व्यापक होती रहती है। तो बाल श्रम को लेकर भी उसका क्या हुआ, हर दिन नए नए निर्णय ले रहा है उच्चतम न्यायालय बाल श्रम को खत्म करने के लिए। तो 1996 में भी उसने एक निर्णय लिया जिसमें उसने बोला कि जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक बाल श्रम पुनर्वास होना चाहिए। ठीक है, और उसने क्या बोला कि बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होना चाहिए, बाल श्रम पुनर्वास होना चाहिए। तो बाल श्रम पुनर्वास क्या है, इसको समझाती हूँ अब मैं। तो देखो, अगर किसी बच्चे को मान लो बाल श्रम में लगा, किसी अमुख व्यक्ति ने, कुछ बच्चे का ग्रुप है उसको बाल श्रम में लगा रखा है। ठीक है, तो ये जो क्या करेंगी ना, ये क्या करेगा, वहां से उन बच्चों को बचाएगा। ठीक है, बचाने के बाद क्या करेगा, पुनर्वास में उनके स्वास्थ्य की शिक्षा और स्वास्थ्य और स्वास्थ्य को क्या किया जाएगा, ध्यान में रखा जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य की वहां पे क्या दी जाएगी, उनको सुविधा दी जाएगी। ठीक है, मतलब उनको वहां से बचा के उनको बेहतर शिक्षा दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। ये है पुनर्वास। ठीक है, और जो अपराधी है, जो बाल श्रम करवा रहा है, उसको क्या होगा, प्रति बच्चे, मतलब कि मान लो 10 बच्चे को वो करवा रहा है, तो पर बच्चे के लिए उसको 20-20 हजार रुपए का क्या देना पड़ेगा, जुर्माना प्रत्येक बच्चों पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा बाल श्रम से रिलेटेड, जो कि अनुच्छेद 24 में मैंने आपको समझा दिया। आर्टिकल 24 में बाल श्रम क्या है और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को मैंने आज क्लियर कराया। और कल हम पढ़ने वाले हैं 25 आर्टिकल 25। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। और उम्मीद करती हूँ कि आज का जो सेशन था, आज का जो लेक्चर था, आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।